अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहते हो तो हंदवाड़ा के टाउन में आकर देख लीजिएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की। जहाँ तक मैं कहूँ कि पिछली बार लास्ट टाइम चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो कुपवाड़ा है उनके डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर भी थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, अब छोड़िएगा प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाना, अब गवर्नमेंट स्कूलों का रुख करें और बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करें। लेकिन जिस स्कूल पे आज हम आए हुए हैं, ये स्कूल तो इनको पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है। मेरे कैमरामैन के साथ दिखाना चाहूँगा आपको, ये सूरत हाल है। ये इन बच्चों को देखिए। अगर ये बच्चे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा के होते तो क्या ऐसे ये पढ़ाई करते? अगर ये बच्चे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के होते तो ऐसे पढ़ाई करते? अगर ये बच्चे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हंदवाड़ा के हैं उसके बच्चे होते तो क्या ऐसे पढ़ाई करते? यहाँ पे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हंदवाड़ा भी है, उसके मैं कहूँ कि 500 मीटर की दूरी पर ये स्कूल है। इस स्कूल का नाम कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए अच्छी तरह आपको दिखाएं। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल छठीपुरा हंदवाड़ा है। ये स्कूल काफ़ी सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन के नाम पे बच्चों के साथ जाति की जाती है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर को तो ये एहसास है नहीं, लेकिन हमें है, हम न्यूज़ दिखाने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे। इन बच्चों की इस वक्त पढ़ाई चल रही है। अपने दर्शक को हम बताएं कि जब आउटसाइड आप बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, तो ये सूरत हाल आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरे क्लास में भी आते हैं। ये एक ऐसा क्लास है जो इस जगह पे बैठे हुए हैं, और मैं कहूँ कि अगर हम घर में बैठे तो इस जगह पे बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को गौर से देखेगा, और इन मासूम बच्चों को इस जगह पे रखा गया है। हालांकि ये भी किसी के बच्चे हैं और बच्चे के लिए हम सब कुछ करते हैं। इनको गौर से देखेगा, इन बच्चों को, और इन बच्चों के साथ क्या सूरत हाल हुई होगी। यहाँ पे जो क्लासेस है, ये 2 क्लासेस लिए जाते हैं। एक बार कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा एक बार आपको क्लियर से दिखाएं। ये 2 क्लासेस लिए जाते हैं एक ही क्लासरूम में, क्योंकि अकोमोडेशन की यहाँ पे कमी है। अकोमोडेशन को लेकर अवामी हल्कों में भी तशवीश का मंजर है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? ज़ैनब। ज़ैनब। अच्छा, ये पढ़ो। ये महकते फूल हैं गुलशन में जैसे। ये एक क्लास है, जो एक क्लासरूम यहाँ पे हमें मिला कि जहाँ पे एक ही क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि आउटसाइड भी आप ये देख लीजिएगा एक बार कि ये सूरत हाल है। और बड़े क्लास इनके शायद यहाँ पे है, 8th क्लास इनका शायद यहाँ पे ही है। तो 8th क्लास के बच्चे जो है वो आउट गोइंग होते हैं, उनके लिए शायद कहीं ना कहीं ये इंतजामात किए गए हैं, उनके लिए अलग कमरा रखा गया है। लेकिन वो दूसरी लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन। साथी जमा हुए खेल शुरू हुआ, हामिद भी खेल में। कि अकाउंटेशन नहीं है तो कुछ भी कह सकते हैं उस्ताद लोग, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ भी कह सकते हैं। मैडम एम आई अलाउड? 8th क्लास है, आउट गोइंग क्लास है ये शायद। अच्छा मैडम, क्या पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ो। You may have seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color. अच्छा, ये पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? Extended learning activities and projects pull a gram or pull out a चलो ठीक है gram. बेटा, गुड। ये पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? कंटेनर। हाँ, कंटेनर। कंटेनर। ये क्या लिखा है? सिटिल। अच्छा, ये क्या है? कॉल्ड। गुड। अच्छा बेटा, एक मिनट, 3 चैप्टर तक पढ़ाई की है ना? यस सर, ओके। 3 चैप्टर में कंप्लीट किए। अच्छा बेटा, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? The great in advantage of CNG is that it can be used directly for burning in humus. गुड। आउट गोइंग क्लास 8th क्लास है, और 8th क्लास के साइंस टीचर ने कहीं ना कहीं मेहनत की है और इन बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया है। ऐसी एकोमोडेशन होने के बाद अगर टीचर ऐसे बच्चों को पढ़ाए तो इन टीचरों को अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी सूरत हाल आपके सामने है, इस बिल्डिंग को गौर से देखिएगा। अब ये जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, और वो मासूम बच्चे जो है
वो भी बाहर ही है और इनके साथ क्या कुछ हुआ है इनको तो अभी पता नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल की जिद करते हैं। इस बिल्डिंग को गौर से देखिएगा, अगर ये बिल्डिंग यहाँ से गिर गई तो क्या कुछ होगा, कितने जानों के लिए ये खतरा बनी हुई है ये बिल्डिंग। हालांकि इधर जराया ने बताया कि डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ केस किया है, इस ठेकेदार के खिलाफ, लेकिन क्या पैसे निकाल कर केस करते रहेंगे और बिल्डिंगें कभी नहीं बनेंगे? क्योंकि इस बिल्डिंग के लिए मेरे ख्याल से 60 लाख से जायद रुकुमात इस बिल्डिंग के लिए आए होंगे, लेकिन ठेकेदार की गफलत शाही थी। मैं कहूं कि डिपार्टमेंट नाकारा है, डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये सूरत हाल ये है। बिल्डिंग को गौर से दिखाना चाहूँगा आपको, गौर से देखिएगा इस बिल्डिंग को और बता दीजिएगा कितने पैसे खर्च हुए होंगे। यहाँ के लोगों ने रोया चिल्लाया, हर एक ऑफिसर का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाकर ये बिल्डिंग आ गई, लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। और ठेकेदार ने बताया जाता है, अभी जराया ने बताया, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन ठेकेदार ने कुछ पैसे तो निकाले हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ केस कर दिया, लेकिन हम क्या केस के साथ रहेंगे और बिल्डिंगें नहीं बनाएं? और बिल्डिंग के लिए कितना खर्चा हुआ होगा, अब जाकर कितना खर्चा होगा अगर हम इसको रिपेयर करेंगे। आगे भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देख लीजिएगा, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के लिए पैसे निकाले गए हैं। ये एजुकेशन सिस्टम को पूरा एक्सपोज कर रहा है, ये भी देख लीजिएगा। इधर इस साइड भी दिखाना चाहूँगा आपको, वो भी आज ये रिपोर्ट सुने और अपने टीचरों को भी बताएं कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाते हो। मैं कहूँ कि टीचरों की गलती है नहीं, क्योंकि एक ही क्लासरूम में 2 क्लासेस पढ़ाई कर रहे हैं, एक क्लासरूम है और 2 क्लासेस, मैं कहूँ 3rd और 4th, 2nd और 1st, 5th और 6th, अंदाज़ा कर लीजिए कि क्या सिस्टम है ये, क्या एजुकेशन सिस्टम है ये। ऐसे सिस्टम को ठीक करने के लिए ही जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, ऐसे सिस्टम को ठीक करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम को लेकर हंगामे चल रहे हैं। मेरे साथी लतीफ़ लोन भी मेरे साथ है। लतीफ़ लोन आपको अभी तक दिखा रहा था कि क्या क्या बच्चे कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को, टीचरों को नहीं दूंगा, क्योंकि एक क्लास में, एक क्लासरूम में 2-2 क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, तब जाकर वहाँ का शोर, यहाँ का शोर, बच्चा पढ़े तो पढ़ेगा क्या। और ऊपर से ये ढोल बजा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में आ जाएगा। ये है हालात इन बिल्डिंगों की। उम्मीद है रिपोर्ट नशर होने के बाद एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया जाएगा। यहाँ का एक जीज शहरी भी हमारे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे। तो में क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ स्कूल? अच्छा, बचन तो ये कि क्या पोर्मुत, क्या बासो बचन बचन से गलती क्या, अकिस क्लास में 3 क्लास यत में ग्रेड खसम। अच्छा, कम से कम कुछ ध्यान दिन, बच्चे अगर पान तो डॉक्टर नेरान, उस्ताद नेरान, तमाम चीज नेरान अथी मज नेरान, ये पढ़ इंसान, ये पढ़ कि तत क्या करे। तो क्या आज लेफ्टिनेंट गवर्नर अपील? बस ये अपील कर गवर्नर साहबस कि कम से कम स्कूल गन तवज्जो दिन, ध्यान गई दिन, तलीम सोरे, तलीम सत वात इंसान डॉक्टर तह बन, जाजरान तह बन, कह बन करना तुम आम सबस प्रसा यह पर्व क्या तुम अना जरूरी कथा, मतलब मैडम लिखान बोर्ड पे सबस गन पर्न यह लिखुन क्या 2 क्लास अमें पता कि हम जाए जाए हमें प्रॉब्लम मतलब तुम ये पथरस पे पान 2 क्लास पान मैडम ये क्लास यह प्रॉब्लम जाए प्रॉब्लम बेस बिचार ग्राउंड तक थोड़ा बहुत हेकान अगर वन जमीन कैफी बह क्या पीजा पता कि जमीन कजा 8 कनाल जमीन 8 कनाल जमीन मगर ये क्या बासान 8 कनाल क्या पता अत वुन कपर कड़न अत ग्राउंड अन बन क्या दजन बिचार अगर 8 कनाल जमीन कम से कम वुन कपर। अच्छा सोई कम तेल कर आज सारी गाँव वाली मतलब स्कूल ना नमूनदार तेल बचन नमूनदार मास्टर गलती अकिस क्लास में 3 क्लास
माश पढ़ना वाया मैं जरा कुछ खता है हम चाहे 3 में और कन 4 में मैडम होर कन एक्सी जाय कम से कम डिफरेंट आसन कम जाय साइड छ अख मैडम के ब्याक मैडम यम के अस ब्याक मैडम त्रिश वे क्लास ऐसिन एक ही साथ पढ़ावा पत उर्दू ऐसला पढ़ावा क्या ऐसला पढ़ा हुक क्या पढ़े वो पर प्राइवेट मित्र यो से उस ये मतलब आपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाला गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है सीईओ कोपाड़ा है उनकी भी गलती है और चीफ एजुकेशन ऑफिसर को आज इन लोगों ने भी अपील की है। हालांकि इन लोगों ने कहा कि अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक बार यहाँ विजिट किया होता, ये टाउन के साथ ही स्कूल है, एक बार विजिट किया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना मस्त है, शायद कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर, तभी उनको टाइम नहीं मिल रहा है स्कूलों पे आने के लिए। लेकिन रिपोर्ट नशर होने के बाद उम्मीद है कि वो इस स्कूल पे आएंगे और चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है। मेरे साथी लतीफ़ लोन, कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट शबाहत, शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।